हेलो, वेलकम बैक टू अजय एजुकेशन। चलिए आज हम देखेंगे एक नए वैकेंसी के साथ उपस्थित है और यह वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत बड़ी बहाली है और आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खासकर जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं उनके लिए सबसे बड़ी बहाली इस साल का सबसे बड़ा, और जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट से आ रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमिटेड से आ रहा है, जो कि 900 कुछ पोस्ट आ रहा है। उसको आज हम देखेंगे कौन सा पोस्ट कितना सेट के लिए आया हुआ है, किस कैटेगरी के लिए और कैसे अप्लाई करेंगे। तो जल्द से जल्द हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऑफिशियल लिंक पे जाए। जैसे ही आप ऑफिशियल लिंक पे पहुंचेंगे तो आपको इसका होम पेज कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ होम पेज पर पहुंचने के बाद आप इसके रिजल्ट सेक्शन में जा सकते हैं। वैकेंसी या रिजल्ट सेक्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस वैकेंसी का डिटेल खुल के आएगा, जो कि साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ऑर्डर नंबर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रीशियन से जो आईटीआई की है टेक्नीशियन पद के लिए, जिसका अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर इतना है और विद्युत का है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आप क्लिक करके डाउनलोड करते हैं तो इस नोटिफिकेशन का डिटेल आपको इस तरह से दिखेगा। इसमें पूरी प्रक्रिया दिया हुआ है, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, कब से इसका स्टार्ट हो रहा है। लगभग 27 सितंबर से ये अप्लाई होने जा रहा है और किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है टेक्नीशियन के पद पे, टोटल 357, जो कि केवल जनरल का है, यूआर कैटेगरी का, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 241 है। इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 89। लगभग 900 कुछ पोस्ट है, टोटल 900 कुछ पोस्ट के आसपास है, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है, कम नहीं माना जाता है। ये सबसे बड़ी वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन के लिए और उत्तर प्रदेश से जो कि आया हुआ है। इसके नेक्स्ट अगर बात करेंगे अगले चरण की, तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास वही वैलिड डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कि आधार कार्ड होना चाहिए या फोटो युक्त पहचान पत्र जो भी है वो तो होना ही चाहिए। विज्ञप्ति पद पर आवेदन की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन एक से अधिक चरण में लिया जाएगा, ये सब बता रहा है। तो सीधे हम आते हैं यहाँ वेतनमान की बात करेंगे। इसमें जो सैलरी मिलने वाली है कितना मिलेगा, तो 7वें वेतन आयोग के तहत आपको लेवल 4 में 27,200 बेसिक सैलरी होगा। बेसिक सैलरी में इसके अलावा टीए ये सब मिलाकर लगभग 40 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, लगभग 40,000 प्रति मंथ के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। इसको अप्लाई करने के लिए अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी बात करेंगे तो आप सीधे देख सकते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा विज्ञान गणित विषयों में मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ 2 वर्ष का आईटीआई का कोई भी एनसीवीटी हो या एससीवीटी के द्वारा किया गया जो कोर्स होता है आईटीआई का, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हो, इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत, मतलब मैट्रिक प्लस आईटीआई इसमें अनिवार्य है। मैट्रिक प्लस आईटीआई अनिवार्य है, जो कि 2 इयर्स का होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेड ही होना चाहिए, जो कि 3 ट्रेड दिया हुआ है। इस तीनों में से किसी से भी अगर आप किए हैं आईटीआई तो आप एलिजिबल है। दूसरी बात रह गया यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मैट्रिक उत्तर प्रदेश से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश वालों के लिए है, लेकिन इसका जो जनरल सीट था 300 कुछ का, उस पर आप अदर स्टेट वाले फाइट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग्स करते हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल सीट पर फाइट करना होगा। बाकी जो शेष रिक्तियाँ सीट है ये उत्तर प्रदेश के स्थायी निवास के लिए ये किया गया है, रिजर्व किया गया है। ठीक है, इसके कहने का यही मतलब है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसमें हम आयु में छूट, जो कि हर स्टेट का अपना अपना गाइडलाइंस होता है। जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल का जो छूट मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा बना के, उसमें उम्र का छूट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीधे हम आते हैं इसके सिलेबस की, सीधे बात करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम होगा किस तरह से होगा, चयन प्रक्रिया की अगर बात करेंगे, सीधे हम आते हैं चयन प्रक्रिया, जो आपका सिलेक्शन होने वाला है किस आधार पर होगा। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। सबसे पहला लिखा हुआ इसका जो चयन है
ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके आधार पर लिया जाएगा, जो कि लिखित परीक्षा का प्रश्न पात्र 2 भागों में होगा, 2 भाग में होगा, जिसकी अवधि टोटल 3 घंटा की होगा। ठीक है, मतलब टोटल 3 घंटा में जो एग्जाम होगा ये 2 पार्ट में होगा। ठीक है, ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। तो पार्ट ए में क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नाइलेट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब कि नाइलेट जो संस्था है उसका एक कोर्स है CCC कंप्यूटर कंसेप्ट कोर्स। ठीक है, इससे इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और आपको उस सेक्शन को केवल क्वालिफाई करना है। मतलब कंप्यूटर से जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 20 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, पार्ट 1 में यही है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1/4 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यही है कि 2 पार्ट में जो एग्जाम हो रहा है, पार्ट ए जो कि कंप्यूटर CCC स्तर से होने जा रहा है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, 20 नंबर लाना है 50 में, क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट जो पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या होगा, यहाँ देखिए द्वितीय भाग में क्या होगा। द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। पार्ट बी में क्या होगा, यहाँ जो सिलेबस दिया हुआ है इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल 4 सेक्शन दिया हुआ है पार्ट बी के लिए। सामान्य अध्ययन हो गया, GS हो गया, तार्किक ज्ञान, ठीक है, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, टोटल 20 प्रश्न रहेगा, जिसमें मैक्सिमम 20 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, सामान्य हिंदी रहेगा, हिंदी जो कि हाई स्कूल स्तर का रहेगा, हिंदी से क्वेश्चन 15 रहेगा, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन रहेगा, और जो टेक्निकल होगा उससे आपको 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टेक्निकल से टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी में क्या होगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर में 20 नंबर इधर हो गया रीजनिंग और GS मिला के, 15 नंबर हिंदी, 15 नंबर इंग्लिश, और 150 टेक्निकल रहेगा। मतलब 200 में 150 टेक्निकल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसमें रिजल्ट पाना है तो टेक्निकल पर पकड़ मजबूत बनाना होगा। टेक्निकल सेक्शन ही आपको डिपेंड करेगा कि इसमें आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, GK GS जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत ही कम पूछता है, और इसका तैयारी लगभग सभी लोग किए रहते हैं। मेन जो डिपेंड करेगा टेक्निकल पर करेगा। और जो पार्ट 1 था जो कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें 50 में 20 नंबर आपको लाना है, तो उस पर फोकस करना हो, टेक्निकल पर फोकस करना होगा, तभी आप इसमें रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ शर्त दिया हुआ है एग्जाम से संबंधित। कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि निर्धारित प्रतिबंध एवं अर्हता के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु 200 अंक पर ही अभ्यर्थी की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर सेक्शन था उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, जो मेरिट बनने वाली है वो केवल आपको पार्ट बी सेक्शन में जो 200 नंबर का एग्जाम होगा उसमें आप कितना नंबर लाते हैं उसी पर आपका मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, मेरिट में पार्ट ए के नंबर का कोई रोल नहीं रहेगा, जो 200 नंबर का होने वाला है उसी से आपका मेरिट बनेगा। बाकी जो नियम रहता है, सेम नंबर आने पर एजेड को वरीयता दिया जाता है, वही सब डिटेल लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीधे बात करेंगे परीक्षा स्थान का, तो सिंपल सी बात है, यूपी का वैकेंसी है तो इसका जो परीक्षा सेंटर होगा उत्तर प्रदेश के ही किसी शहर में होगा, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं लखनऊ, बनारस, मेरठ, आगरा, कानपुर ये सब है। इस सब पर विशेष फोकस नहीं करना है। सीधे हम आते इसके अप्लाई की अगर बात करेंगे, बाकी इसमें पूरा चयन प्रक्रिया दिया हुआ है। सीधे आते हैं आवेदन प्राप्ति की कब से हो रही है, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि 27 सितंबर से ये शुरू हो रहा है। 27 सितंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर है, ठीक है, 27 से 19 अक्टूबर लगभग 22 या 23 दिन के लिए ये पोर्टल खुला हुआ रहेगा। बाकी इसमें पेमेंट करने के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। और इसमें जो परीक्षा की संभावित तिथि है, परीक्षा की जो संभावित तिथि है लगभग नवंबर 2022 का लास्ट बताया गया, चतुर्थ सप्ताह नवंबर 2022। कहने का मतलब ये है कि आपके पास मात्र 1.5 से 2 महीना आपके हाथ में बचा हुआ है, तो इस
वैकेंसी में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको जी जान लगा के मेहनत करने की ज़रूरत है और टेक्निकल पर और कंप्यूटर पर विशेष फोकस करना होगा। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए चैनल से जुड़े और वहां आप अपने टेक्निकल ज्ञान को और वृद्धि करें। और वहां पर दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप में प्रत्येक दिन क्विज करा जाता है, वहां भी आप हमारे चैनल से जुड़ के क्विज में भाग ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।